दोस्तों इस समय पर मार्केट में बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशंस का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे लोग बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन्हीं में से एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है लेज़ी पे, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमें लेज़ी पे के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। लेज़ी पे में हमको कितने की क्रेडिट लिमिट मिलती है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को लेज़ी पे के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले मैं आप सभी की ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि लेज़ी पे आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है तो ऐसा नहीं है। लेज़ी पे आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करता है। लेज़ी पे जो आपको कार्ड प्रोवाइड करता है वो लाइन ऑफ क्रेडिट वाला कार्ड है। लाइन ऑफ क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल अलग होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट में होता क्या है कि जब भी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन करोगे, जब भी आप इस कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो बेसिकली आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन शो होता है। यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट में आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, आपकी हिस्ट्री पे लोन शो होता है। अब लेज़ी पे की पेरेंट कंपनी है पेयू और इसका जो लेंडिंग पार्टनर है यानी कि जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, वो है पेयू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और आपको फिजिकल कार्ड भी मिलता है, आपको डिजिटल कार्ड यानी कि वर्चुअल कार्ड भी मिलेगा और फिजिकल कार्ड भी मिलेगा। तो फिजिकल कार्ड के लिए इन्होंने टाई अप किया है एसबीएम बैंक के साथ और जो नेटवर्क आपको कार्ड प्रोवाइड कर रहा है वो है वीज़ा। तो बेसिकली वीज़ा, एसबीएम बैंक और लेज़ी पे यानी कि पेयू फाइनेंस, इन तीनों ने मिलकर आपस में टाई अप किया है। अब लेज़ी पे के तीन बहुत ही मेन प्रोडक्ट्स है। नंबर 1 पे है लेज़ी कार्ड। लेज़ी कार्ड यानी कि आपको जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड मिल जाता है उसे लेज़ी कार्ड कहा जाता है। नंबर 2 पे है पर्सनल लोन, आपको लेज़ी पे पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है। और नंबर 3 पे है यूपीआई, यानी कि लेज़ी पे का खुद का यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी होता है, यहां से आप पेमेंट कर सकते हो। अब इस समय पर लेज़ी पे के लिए लगभग 6 करोड़ 20 लाख लोग प्री अप्रूव्ड है। 6 करोड़ 20 लाख लोगों को यहां से क्रेडिट लिमिट विदाउट एनी डॉक्यूमेंट मिल जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, वहां पे लेज़ी पे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट वहां पे प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको वहां पे फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद अगर आप प्री अप्रूव्ड होंगे, मैक्सिमम चांस होगा कि आप प्री अप्रूव्ड होंगे। 6 करोड़ लोग यहाँ पे प्री अप्रूव्ड है तो कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्री अप्रूव्ड नहीं हो तो आप डॉक्यूमेंट वहां पे दे सकते हो, वरना सिर्फ आपको वहां पे नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। ज़्यादा की लिमिट नहीं मिलेगी बिकॉज आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है। लिमिट आपको कम मिलेगी, लेकिन अगर आप सही समय पर रिपे करते जाओगे तो आपको लिमिट ज़्यादा मिल जाएगी। जैसे मुझे लिमिट मिली थी सिर्फ 1000 रुपये की, मैंने सिर्फ वहां पे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, उसके बाद मुझे लिमिट मिल गई। तो आप भी वैसे कर सकते हो। उसके बाद जब आप केवाईसी कंप्लीट कर दोगे तो आपके एड्रेस पर फिजिकल कार्ड भी आ जाएगा, साथ ही साथ आपकी लिमिट और भी ज़्यादा एनहांस हो सकती है। यहाँ पर कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, कोई भी रिन्यूअल फ़ी नहीं है, कोई भी एनुअल फ़ी नहीं है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। इंस्टेंट कैशबैक आपको मिल जाता है, साथ ही साथ ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। पूरे भारत में 99.5% यानी कि 99.5% मर्चेंट्स में लेज़ी पे कार्ड एक्सेप्टेड है। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स भी इन्हें एक्सेप्ट करती हैं। अगर आपको फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन में जाकर नो कॉस्ट ईएमआई में कोई भी सामान खरीदना है तो आप लेज़ी पे की मदद से खरीद सकते हो। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें बेसिकली आपको वाउचर जनरेट करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन में वाउचर्स होते हैं, तो आप लेज़ी पे की मदद से फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन के लिए वाउचर्स जनरेट कर सकते हो। और अगर आप 3 महीने का 10 ईयर चूज करते हो, यानी कि जो भी वाउचर अमाउंट होगा आप 3 महीने में उसे रिपे करोगे। तो अगर आप 3 महीने का 10 ईयर चूज करते हो तो 0% इंटरेस्ट में आप पे कर सकते हो, एक भी रुपया एक्स्ट्रा आपको देना नहीं पड़ेगा। अगर आप लंबे समय का 10 ईयर चूज करना चाहते हो, जैसे कि 6 महीने का हो या फिर 9 महीने का या 12 महीने का, तो उसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसका और एक बेनिफिट क्या है कि ये आपको यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। जैसे फोन पे होता है कि आप डेबिट कार्ड को वहां पे लिंक करते हो और वहां से पेमेंट करते हो, अमेजन में भी यूपीआई होता है, तो लेज़ी पे का खुद का यूपीआई पेमेंट सिस्टम होता है। तो आपको जितने की क्रेडिट लिमिट मिली हुई है, आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑफलाइन स्टोर में जाकर यूपीआई पेमेंट कर सकते हो और उस लिमिट से आपके पैसे डिडक्ट होते हैं। उसके बाद जब भी आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है तो वहां पे आप रीपे कर सकते हो। अब जब भी आप लेज़ी पे की मदद से अपना पहला ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 500 रुपीज़ का कैशबैक भी मिल जाता है। और हर बार जब भी आप लेज़ी पे की मदद से कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको मैक्सिमम 5% का कैशबैक मिल जाता है। यहाँ पे ये आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, तो ये आपको प्रोवाइड करता है अप टू 5 लाख। लेकिन याद रखना इसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 22 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स के बीच और आप एक सैलरी वाले होने चाहिए। यानी कि आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी पड़ती है, आपको इनकम प्रूफ दिखाना पड़ता है। अब हम इसके बिलिंग साइकिल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके 2 बिलिंग साइकिल्स होते हैं।
हर महीने 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका जो स्टेटमेंट है वो जनरेट होता है 16 तारीख को और उसकी जो ड्यू डेट है वो है 18 तारीख को। और हर महीने 16 तारीख से लेकर 30 या फिर 31 तारीख तक जो भी आप परचेस करते हो तो उसका स्टेटमेंट जनरेट होता है अगले महीने 1 तारीख को और उसकी ड्यू डेट होती है 3 तारीख को। तो ड्यू डेट के अंदर ही आपको पे करना पड़ता है। अब हम सबसे मेन सवाल के ऊपर आते हैं कि हमें लेजी पे को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, लेजी पे एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही यूनिक बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन है। दूसरी बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन से ये बिल्कुल अलग है बिकॉज यहाँ पे आपको डिजिटल कार्ड भी मिलता है, आपको फिजिकल कार्ड भी मिलता है, साथ ही साथ आपको यूपीआई पेमेंट का फीचर भी मिल जाता है। लेकिन कोई भी बाय नाउ पे लेटर सर्विस का जो मेन वजूद होता है वो क्या होता है, ये लोग आपको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। ये लोग आपको क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको जो भी क्रेडिट लिमिट मिली हुई है उसको अगर आप यूटिलाइज करोगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में क्या शो होगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन शो होगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड्स में ऐसा नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड्स में एक ही बार एक्टिव लिखा हुआ होता है। बट जितनी बार आप लेजी पे का इस्तेमाल करोगे या फिर कोई भी बाय नाउ पे लेटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करोगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में उतनी बार लोन शो होगा। और आपको तो ये पता ही है, जितनी बार आप नए नए अकाउंट्स खोलोगे, जितनी बार आप नया नया लोन लेते रहोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर घटता रहता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेजी पे घटिया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी सर्विस है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप लेजी पे को तभी इस्तेमाल करना जब आपको सच में लेजी पे की ज़रूरत है। ऐसा ही नहीं कि आपके पॉकेट में तो पैसे हैं लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे यूपीआई के जरिए जाकर कहीं पे भी पेमेंट कर दे रहे हो, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि लेजी पे आपको सही ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा है, सही डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल अगर आप जोमेटो में जाकर लेजी पे की मदद से पेमेंट करोगे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा या फिर आपका जो डिलीवरी चार्ज है वो घट जाएगा तो आप इससे पेमेंट कर सकते हो। और मेरी ये बात आप हमेशा याद रखना, अगर आप लेजी पे का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हमेशा ड्यू डेट से पहले फुल पेमेंट कर देना। ड्यू डेट तक इंतजार मत करना या फिर ड्यू डेट के बाद आप पेमेंट मत करना बिकॉज वंस ड्यू डेट चली जाती है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट तो लगता ही है, साथ ही साथ होता क्या है कि ये लोग क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट कर देते हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में जितनी बार आपने लोन लिया है उतनी बार वहां पे लोन शो होता है, जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज्यादा घट जाता है। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है लेजी पे के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से लेजी पे के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।